छात्र डेवलपर्स के लिए ऑन ग्राउंड शिक्षा बूट कैंप की अपनी श्रृंखला में डिजिटल इंडिया ऑल्ट हैक दिल्ली 4 को लॉन्च किया। दिल्ली 20 जून 2023 IBC मीडिया उभरती प्रौद्योगिकियों में अग्रणी ने सोमवार 19 जून 2023 को दिल्ली में भारत के प्रमुख प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली में अपना डिजिटल इंडिया ऑल्ट हैक लॉन्च किया। उद्घाटन के दिन एक प्रभावशाली VVIP लाइन द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसमें प्रशांत मित्तल, निदेशक NEGD, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन DIC, NEITVI आशुतोष कुमार और अर्पित श्रीवास्तव, सहायक निदेशक कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार, प्रोफेसर PK जैन शामिल थे। निदेशक IIT BHU प्रोफेसर सुनील झा, निदेशक वेब3 फाउंडेशन और पैरिटी टेक्नोलॉजीज के एक प्रमुख परियोजना पोलर डॉट, जो पूरी तरह कार्यात्मक और उपयोगकर्ता के अनुकूल भी केंद्रीकृत वेब की सुविधा प्रदान करती है, शीर्षक प्रायोजक हैं। पैरिटी टेक्नोलॉजीज में अर्बन ओसवर्दी मुख्य भाषार्थियां, जहां उन्होंने वेब3 को उभरते हुए महत्व पर जोर दिया। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण 2 महिला पैनल थे, जिसमें उभरती प्रौद्योगिकियों में महिलाओं पर दृष्टिकोण की खोज की क्लारा चाओ, CEO और संस्थापक अधिकारी, फाइल कोइन, ओल्गा के साथ प्रभाव बनाना, कैसे महिलाएं टेक के माध्यम से उद्योगों को बदल रही हैं विषय पर शानदार चैट, कस्मेस काया, CMO मॉडरेटर ओविया शेषाद्री के साथ वेब3 DNA, पॉइंट DCX महिलाओं के नेतृत्व वाली उभरती प्रौद्योगिकियों में समावेशिता और नई सीमाओं का पता लगाता है। प्रशांत मित्तल, निदेशक NEGD डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन DIC MIT ने यह कहा, यह एक प्रकार की प्रतियोगिता है जिसे ऑल्ट हैक कहा जाता है। छात्र सीखते हैं और विचार करते हैं। इस तरह की पहल से छात्रों को अत्यधिक लाभ होता है। केवल पढ़ना प्रभावी नहीं है, इसके कार्यक्रम ऐसे जहां छात्र हाथों हाथ सीखते हैं। IBC डिजिटल इंडिया ऑल्ट हैक दिल्ली के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्र डेवलपर्स को अपने 8 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल करेगा, जिसमें प्रशिक्षकों के साथ अभिविन्यास शिक्षा और प्रशिक्षण विचार और निर्देशित भवन शामिल हैं। छात्र डेवलपर्स ब्लॉकचेन, वेब3 अवधारणाओं, उपयोग के मामलों और उनके सीखने से विचारों के बारे में जानेंगे। प्री विजेता टीमों के सर्वश्रेष्ठ विचार के लिए शिक्षा बूट कैंप 8 दिन के अंतिम दिन जूरी पैनल द्वारा चुना जाएगा और IBC मीडिया द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। डिजिटल इंडिया ऑल्ट हैक्स IBC मीडिया के इंटर्नशिप प्रोग्राम का शुरुआती बिंदु है, जो IBC CEP सतत शिक्षा कार्यक्रम में प्रवाहित होता है, जहां छात्र क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा आयोजित ऑनलाइन सत्रों के माध्यम से वेब 3.0 प्रौद्योगिकियों में गहन गोता लगाते हैं। छात्र डेवलपर्स IBC ऑल्ट हैक से अपने वेब 3.0 विचारों पर निर्माण करना जारी रखते हैं। MVP न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद की ओर अपनी यात्रा में प्रगति करते हैं और IBC इंटर्नशिप प्रोग्राम के हिस्से के रूप में अनुदान का पात्र बन जाते हैं। मैं इंग्लिश में थोड़ा कंफर्टेबल चले, मिला जुला के ठीक है, मिला जुला के। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। ठीक है, माय नेम इज़ अभिषेक पिटी। मैं हार्वर्ड से MBA किया है मैंने बॉस्टन में, और मैंने 2 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की हैं और मेरी पढ़ाई यहाँ पर और अमेरिका में हुई है। यहाँ पर अभी ये प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये है, हमें 10 लाख बच्चों को एमर्जिंग टेक्नोलॉजी में एजुकेशन देना है। उनको दुनिया भर में जितनी हाई पेइंग जॉब्स हैं वहाँ पर जॉब दिलानी है। जितने लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं एमर्जिंग टेक्नोलॉजी में, उनको इन्वेस्टमेंट दिलाना है, उनके आइडियाज़ को बढ़ावा देना है, उनको सपोर्ट देना है। ये सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, अभिषेक सिंह जी जो नेशनल ई-गवर्नेंस डिपार्टमेंट के हेड हैं, CEO हैं, और डिजिटल इंडिया के CEO हैं, उनके साथ हमने MOU साइन किया है IBC मीडिया ने, जहां पर ये जो प्रोग्राम है एजुकेशन का, हैकाथॉन का एंड इन्वेस्टमेंट्स का, हम 8000 कॉलेजेस में लेके जाएंगे इंडिया भर में। और हमारा गोल सिर्फ एक है, हमें 10 लाख बच्चों को पढ़ाना है एजुकेशन में, एमर्जिंग टेक में। आज के दौर में जो स्कूल में पढ़ाई होती है और जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है जॉब की, उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। हम वो गैप को फिल कर रहे हैं। 19,000
कंपनियां जो दुनिया भर में हैं, जो यहाँ पर हायर करना चाहती हैं, ये बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी जो है वो 2 साल में करीबी 80 लाख और 1 करोड़ के ऊपर सैलरी कमा सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी दुनिया की हम इंडिया में ला रहे हैं, सारे बच्चों को उनमें एजुकेट कर रहे हैं, उनको स्किल दिला रहे हैं, सो दैट दे कैन गेट द जॉब्स ग्लोबली। आपको क्या लगता है अभी जो टेक्नोलॉजी है वो भरपूर मात्रा में गई है इंडिया में, आपको टेक्नोलॉजी लाएंगे इससे कितना बेनिफिट होगा जो स्टूडेंट, और फिर जो उस टेक्नोलॉजी में पहले से है जो है उनकी तो छटनी होगी, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी उन्हें आती नहीं है। जी बिल्कुल। सो आप जो पूछ रहे हो उससे बिल्कुल सही है कि जो हम टेक्नोलॉजी ला रहे हैं वो इंडिया में अभी तक उसका पेनिट्रेशन जिसको बोलते हैं, जो ज़्यादा यूज़ नहीं हुई है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुई है, जिनकी ज़्यादा पढ़ाई अवेलेबल नहीं है, हम एमर्जिंग टेक ला रहे हैं। एमर्जिंग का टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जो टेक्नोलॉजी भी मार्केट में आई नहीं है, चाहे वो वेब3 है, चाहे वो मेटावर्स हो, चाहे वो AR VR हो, चाहे वो स्पेस हो, सारी जो टेक्नोलॉजी फर्स्ट या तो सिलिकॉन वैली में इन्वेंट होती है, चाहे वो कहीं और इन्वेंट होती है। हमारा गोल मकसद यहाँ पर यह है कि हम सारी वो टेक्नोलॉजीज इंडिया में लाएं और बच्चों को यहाँ पर उसकी पढ़ाई दें, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करें, ताकि बच्चों को वो नौकरियाँ मिलें जो दुनिया भर में अवेलेबल आज हैं, एंड जो बच्चे उसमें स्टार्टअप्स करना चाहते हैं उनको इन्वेस्टमेंट्स मिलें। पढ़ाई का एक्सेस, नौकरी का और एक्सेस इन्वेस्टमेंट का। ऐसे इवेंट सर और कौन कौन से स्टेट में आप करेंगे और आपको कौन कौन से मतलब किस गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट है? मैं दोनों आंसर करता हूँ। आपने पूछा इसका एम्प्लॉयमेंट। आज दुनिया भर में एक ही चीज़ की कमी है इमर्जिंग टेक में, वो है टैलेंट। हम अगर इंडिया से ये टैलेंट प्रोवाइड करते हैं, जो बच्चे आज 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए की सैलरी लेके निकलते हैं कॉलेज से, यही बच्चे कल 25 लाख 50 लाख 80 लाख की सैलरी लेके निकलेंगे। वो इम्पैक्ट है, एंड दुनिया भर में इस नौकरी का टैलेंट नहीं है। सो अगर हम ये जो पढ़ाई करते हैं, अगर 6 महीने भी बच्चे ये पढ़ाई करेंगे तो उनको दुनिया भर में नौकरी मिलेगी। उनको इंडिया में 5 लाख 10 लाख रुपए की नौकरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हम यहाँ से पहले 3 जगह ये प्रोग्राम कर चुके हैं। हमने तेलंगाना में किया है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ, हमने आंध्रा में किया है आंध्रा गवर्नमेंट के साथ, हमने तमिलनाडु में किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ, अब हम यूपी में कर रहे हैं। ये सवाल सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए होता है। बट आप सोचे एक बार, जब पहिया इन्वेंट हुआ था तो लोगों ने बोला अरे अब तो जो गाड़ी खींचते हैं उनका जॉब चले जाएगा। बट पहिया ने गाड़ी क्रिएट किया, अभी सारे गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, जब इंटरनेट इन्वेंट हुआ था लोगों ने कहा कि प्रिंट मीडिया बंद हो जाएगा। ठीक है, बट सारे लोग इंटरनेट पे जाने लगे और जॉब्स होने लगी। ठीक है, जब सारी ये इनोवेशन होती है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की, उसमें नए जॉब क्रिएट होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोग पहले जिनको स्किल नहीं आती थी, उनको सिर्फ एक नई चीज़ सीखने मिली और उनको एक और अच्छी जॉब मिली एंड एक और अच्छा बिजनेस मिला बेसिकली। तो नई टेक्नोलॉजी टिपिकली मोर जॉब्स क्रिएट करती हैं, जहाँ तक हिस्ट्री में देखा। I am Prashant Mittal. I am working with NEGD Ministry of Electronics and IT as director, and I have been here to understand that the will of our students who are gathered here to get new things innovated with their zeal. I am overwhelmed with their zeal and effort they are putting to new things which they will be doing in next 7 to 8 days. क्या क्या होने वाला है 7 से 8 दिन के अंदर, लोगों को क्या क्या दिखेगा इस एग्जीबिशन में? एग्जीबिशन नहीं है, ये एक तरह से प्रतियोगिता है और इसका नाम आल्ट हैक है, जिसमें बच्चे अपनी एक जो भी उनको प्रॉब्लम दी जाएगी उसके सॉल्यूशन अभिनव तरीके से ढूंढेंगे। और जो इसका मूल है टेक्नोलॉजी का जो अभी आ रहा है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो डॉक्यूमेंट्स में जो फोर्जरी होती है उसको रोकने के लिए बहुत अहम एक टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा यह एक आपको अधिकार भी प्रदान करती है कि जो आपकी खुद की बौद्धिक और वैचारिक संपत्ति है उसका लाभ आपको भी मिले। अभी तो आपने कोई चीज़ करी, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दी, उससे आपको कोई आमदनी नहीं होती,
लेकिन जब इसका वृहद रूप आएगा तो यह एक तरह से जो भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगा उसको भी इसको फायदा मिले पहुंचेगा। सर आपको क्या लगता है कि इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स की कितनी ज़रूरत है यंग स्टूडेंट्स की? बहुत, देखिए वैसे तो आज विश्व रीडिंग डे है, वर्ल्ड रीडिंग डे, लेकिन केवल रीडिंग से नहीं काम चलेगा, करने से होगा। तो जब बच्चे इस तरह से इकट्ठा होते हैं तो उनके दिमाग में जो बाउंड्रीज होती हैं, जो दीवारें होती हैं, वो टूटती हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा माहौल प्रदान करता है। जैसा कि अभी आपने देखा कुछ बच्चों ने यह जाहिर किया कि वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से जब वो यहाँ पर सीखेंगे, लोगों से कुछ आर्ट और साइंस दोनों चीज़ सीखने को मिलेगी लोगों को, कैसे उनको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे, तो निश्चित रूप से यह लाभकारी है। प्रोफेसर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग IIT Roorkee and right now director IIT BHU वाराणसी। क्या कहना है सर ऑल्टैक के बारे में? I think this is wonderful initiative, and as I said in my brief address, in academic institutions it is very difficult for us to change our academic curriculum so frequently, so we freeze it for 3 or 4 years. But such kind of event to help us, and our students to learn about new innovations, new technologies and new ideas. जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है सर, नई नई मशीन से ऑल आज बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, क्या कहना है उन सबके बारे में, किस तरीके को सीखने को मिलेगा? सीखने को तो है कि बच्चों को और स्टूडेंट्स को एक माइंड ओपन होगा, दे विल बी ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स। हो सकता है कि आज जो यहाँ सीखे 6 महीने बाद लगे कि पुराना हो गया, कुछ नया सीखना है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, अभी गवर्नमेंट ने क्वांटम कंप्यूटिंग शुरू कर दिया है, तो जो AI पे काम कर रहे हैं उनको लगता है क्वांटम पे जाऊँ या AI पे कंटिन्यू करूँ, तो सच काइंड ऑफ थिंग डू हैपन। इस चक्कर में बहुत ज्यादा छटनी भी हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, छटनी नहीं हो रही है, सीखने का, नई टेक्नोलॉजी का नया मौका मिल रहा है। तो अगर किसी को एक स्टेज जब तक एक नया चीज सीखते हैं तब तक में दूसरी आ जाती है। ठीक है, लेकिन दे आर सिमिलर। इससे कैसे निपटा जाए? नहीं, दे आर सिमिलर। हाँ, अगर आप इंटेलिजेंट हैं, अगर आपको किसी चीज़ का आइडिया है कि आप प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं, जी, तो अगर टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है, नए नाम से आ रही है, न्यू नेम इज गिवन। मैंने 89 में अपना मास्टर्स किया था, तब मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम किया था, अब भी कर रहे हैं। तो पुराना ऐसा नहीं है कि जो है तो चला गया। बट IIT दिल्ली में जो आज ये इवेंट हुआ है, इससे कितना इम्पैक्ट आएगा? इम्पैक्ट आएगा, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं, जो अटेंड कर रहे हैं, एटलीस्ट दे विल लर्न अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी which is one of the emerging area, so definitely it will make an impact. सर क्या लगता है कि ब्लॉकचेन जैसी चीजें अगर अभी भारत में प्रचलित नहीं है? नहीं, प्रचलित है, लेकिन हम प्रचलित लोग है। जानते हैं अभी दिस इज अबाउट कैपेसिटी बिल्डिंग। कुछ गिने चुने लोगों के पास है वो क्षमता, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हमें फ्यूचर रेडी करना है, so that they should also know what is blockchain technology. क्या लगता है फ्यूचर है ब्लॉकचेन? बिल्कुल है। डॉक्टर जयजीत भट्टाचार्य, प्रेसिडेंट सेंटर फॉर डिजिटल इकोनॉमी पॉलिसी रिसर्च। ये एक थिंक टैंक है जो आगे के जितने भी टेक्नोलॉजीज आते हैं उनका रेगुलेशन पे क्या उनका इम्पैक्ट है और कैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ाया जाए देश में, तो उन चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं। सर आज जो IIT दिल्ली में क्या अब जैसे मैंने अभी यहाँ पे इनॉग्रेशन में बताया कि जो हमारा जो फ्यूल है इन टेक्नोलॉजीज़ का, वो मेन फ्यूल है लोग, जो स्किल्स हैं। तो इसकी अभी भी देश में बहुत कमी है। जैसे जो स्पेशली जो नए टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे ब्लॉकचेन है, Web3 है, इसमें बहुत कम हमारे पास लोग हैं। तो ऐसे जो इवेंट हो रहे हैं और जो इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, जो आज IIT में हुआ है, इसके कारणवश हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिल सकते हैं जो फुल्ली ट्रेंड हो, जो वर्ल्ड क्लास हो। और एक तो ये है कि हमें लोग चाहिए, दूसरा हमें ये भी चाहिए कि एंटरप्रेन्योर्स जो ये टेक्नोलॉजी लेके उसके ऊपर बिजनेस मॉडल्स बनाएं। अगर हमारे पास सिर्फ टेक्नोलॉजी है और कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं। फिर तो हम जैसे हम 1980-90 में थे कि हम लोग बाहर भेज रहे हैं कि वो बाकी कंपनीज़ के लिए वो डेवलप करें, तो वापस हम उसी स्थिति में आ जाएंगे। तो हमें तकनीकी लोग भी चाहिए और हमें एंटरप्रेन्योर्स भी चाहिए जो टेक्नोलॉजी लेके उसके ऊपर बिजनेस बना सके, और जिसके कारण हमें इंडिया में ज़्यादा नौकरी मिले, इंडिया से टेक्नोलॉजीज़ बने, इंडिया से चीज़ें बाहर जाएं। उसका जो प्रारंभ है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। आखिर वो कौन सा कारण है कि IIT से निकल के लोग और USA, UK चले जाते हैं और वहाँ जा करके काफ़ी नाम कमा लेते हैं? यहाँ क्यों नहीं हो पाता है? इतना तो रीडिंग दिया है,
आखिर हम में कौन सी वो कमजोरी है? आप जैसे आपने बताया, इसमें कोई जो स्टूडेंट्स की कोई कमज़ोरी है नहीं। अगर आप कमज़ोरी देखें तो ये सिस्टम की कमज़ोरी है। जैसे हमारे पास कैपिटल नहीं है, अगर जो हमें पूंजी चाहिए कुछ नया शुरू करने के लिए, वो कम है इंडिया में। इसलिए आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े सिस्टम्स हैं बाहर के देश में, वो बड़े बड़े कंपनियां बनाते हैं, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब चीज़ें बनाते हैं, फेसबुक। इंडिया में जितने भी बड़े चीज़ें हैं वो आप देखेंगे सरकार बनाता है। यूपीआई देखिए, आधार देखिए, ये कौन बना रहे हैं? सरकार बना रहा है, क्योंकि सरकार के पास उतना पूंजी है। तो हमें धीरे धीरे हमें देश में और पूंजी आ रहे हैं, जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, पीई फंड्स हैं, ये सब पूंजी अब इंडिया में डाल रहे हैं। तो उस कारणवश आप देखेंगे धीरे धीरे इंडिया से भी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। अगर आप आईटी दिल्ली में देखें, जोमेटो आईटी दिल्ली से बना हुआ है। Particular event done under the aegis of IIT Delhi and initiated by the IBC is a landmark event in the field of technology. All of you know that how technology is changing everyday basis, and India is poised to embrace almost all the emerging technologies in a big way. If you look at the government policies today, it's the most progressive vis-a-vis the technology. So therefore, the students will constitute the future generation of the technology leadership should be able to understand, comprehend and appreciate the inroad of the technology that is going to make to the society. Only they will be able to be in a position to contribute to the society at large. After all, technology doesn't mean it will give only the business solution. It has a lot of responsibility to the society as well. So a lot of societal problems can be very well solved by the new technologies, and this will be probably one of the key takeaway from them from this particular event. सर मेरा सवाल ये है कि जो स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं, इस प्रोग्राम में जिन्होंने हिस्सा लिया, आज के लेक्चर से उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है? आज का लेक्चर इज नॉट नाइट, इट इज 7 days long, 7 दिन का है। 7 दिन का उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? They will get the exposure to a completely new or emerging technology and how it will be useful not only for the business solution, for the societal solutions as well. And they will be in a position to create what we call public infrastructure, technology infrastructure in a great manner, because some of them will be the regulators of tomorrow also. Many of them may join the civil service also. So for them it is a profound knowledge to contribute to the society, not only to the business but also to the society. That is what we are looking for. नई टेक्नोलॉजीज जो आ रही है वो आईआईटी जैसे और बाकी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में उसकी रिसर्च होती है और उसकी एप्लीकेशंस इंडस्ट्रीज में आती है। आजकल ये ब्लॉकचेन जैसे टेक्नोलॉजीज जो है इंडस्ट्री ने काफ़ी बड़ी मात्रा में ले ली है, तो उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसकी जो फंडामेंटल है, उसको स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझाने के लिए आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और आज जो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, ये ना केवल आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं बट पूरे देश से और स्टूडेंट्स को भी इकट्ठे किया है। तो इंडस्ट्री और आईआईटी मिलके उनको ये बेसिक्स देंगे कि इस टेक्नोलॉजी का क्या उद्देश्य है और उससे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या एप्लीकेशंस उसके हो सकते हैं। तो बच्चों के मन में अपने आप ही नए आइडियाज़ पैदा हो सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उससे हम क्या बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, इसीलिए उसकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होती है। जैसे अभी बता रहे थे कि 2 साल इसमें एक्सपीरियंस जिनका है, उनकी सैलरीज बहुत ही ऊंची मात्रा तक पहुंच जाती है, जो बस दूसरी टेक्नोलॉजीज में 15-20 साल के बाद ही पहुंचता है। इससे ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इंजीनियरिंग का जो डायमेंशन चेंज हो रहा है आज के उसमें परिवेश में, उसमें नई टेक्नोलॉजीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। हम ये पुराने इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद भी जो नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ में जो स्टूडेंट्स को अवगत कराना है वो बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के जो इवेंट हैं और इस तरह का जो स्टूडेंट्स को एक साथ लेके आना, नई टेक्नोलॉजी सिखाना, स्पेशली जो कंट्रीब्यूशन आईबीसी मीडिया का है, हमारा है और इंडस्ट्रीज़ का है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, टेक्नोलॉजी और बच्चों की क्लास का कोई रिलेशन है नहीं पहली चीज़ तो। जी, ज्ञान का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी तबके से आते हैं, हमारे जैसे इंस्टीट्यूशन में आप देख सकते हैं
मतलब एक रिक्शा पुलर का भी बच्चा पढ़ता है, एक बिजनेसमैन का भी बच्चा पढ़ता है। तो अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज का ना उससे कोई लेना देना नहीं, एनीबडी कैन गेन दैट नॉलेज। मैं आपको बताता हूँ, मेरा अपना अनुभव बताता हूँ। मैंने अभी 10 दिन पहले ना अमेरिका विजिट किया था, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में भी गया था, और वहाँ जाने के बाद ना मेरा जो निष्कर्ष निकला था, भारत आके ना हम बहुत आगे जा रहे हैं। हाँ, तो टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं कि उनके पास टेक्नोलॉजी है हमारे पास नहीं है, उनके पास नॉलेज है हमारे पास नहीं है, वो कहाँ उसको यूज़ कर रहे हैं, कैसे अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वजह से वो आगे हैं। इसमें ज्ञान में और टेक्नोलॉजी में कमी नहीं है, हमारे टैलेंट में कमी नहीं है, आप उसको कैसे अप्लाई करते हैं वहाँ हमको काम करना है। और हमारे जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं ना, सारे उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इस तरह के जो इवेंट होंगे ना, इनको उस